ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध फिर से शुरू हो चुका है और इस बार जो युद्ध शुरू हुआ है वो बहुत ही भयानक है। इस बार ईरान ने दिखा दिया है कि वो अमेरिका को छोड़ने वाला नहीं है, बख्शने वाला नहीं है। सोचिए, दरअसल हम इसके बैकग्राउंड में लेकर चलते हैं। आज लगभग 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला है। क्यों? क्योंकि अमेरिका और इजराइल जो है ईरान को दबा नहीं पा रहे हैं। सोचिए, ये कमजोरों को किस तरीके से दबाते हैं। वेनेजुएला में इसने राष्ट्रपति को उठाकर 2-3 दिन में कहानी खत्म कर दी। इसी तरीके से इराक में सद्दाम हुसैन को उठाकर कहानी खत्म करती, लीबिया में इसी तरीके से कहानी खत्म कर दी। लेकिन ईरान ठहरा। ईरान को पता था कि एक ना एक दिन अमेरिका जो है ईरान पर हमला करेगा, वो ऐसी हिमाकत करेगा, ऐसी जुर्रत करेगा, इसीलिए उसने तैयारी की हुई थी। सोचिए, इस युद्ध को लगभग 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। बीच में सीज फायर की बात हुई, बातचीत चल रही थी, लेकिन नेतन्याहू इस सीज फायर के हक में नहीं है। वो चाहते हैं कि युद्ध जारी रहे, क्योंकि एक तो उनका ग्रेटर इजराइल का सपना पूरा करना है, जो वो अपनी धार्मिक कट्टरता की बुनियाद पर मानते हैं कि बिब्लिकल ग्राफी के तहत जो वो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं, जिसमें गाजा, जॉर्डन, मतलब आसपास के कई बड़े देश जो है उसमें शामिल हैं। लेकिन सोचिए, युद्ध के दौरान सीज फायर की बात चल रही थी। इसी बीच में इजराइल जो है लेबनान पर हमला कर देता है। हमला ऐसा करता है कि कई लोगों की जान चली जाती है। जवाब में ईरान कहता है कि सीज फायर में लेबनान भी है, गाजा भी है, यमन भी है, मेरे जितने प्रॉक्सी है सब सीज फायर में शामिल है। अगर इनके खिलाफ कोई हमला होता है तो हम भी करारा जवाब देंगे। और वही हुआ। ईरान अपने वादे का पक्का है, वो अपने वादे से मुकरता नहीं है, जैसे कि अमेरिका मुकर जाता है। वो जब देखता है कि उसकी हालत खराब हो रही है तो वो अपने दोस्तों को भी छोड़कर भाग जाता है, जैसा कि मिडिल ईस्ट में हुआ। सऊदी ने खुद कहा कि अमेरिका ने सारे अपने जो उसके आयरन डोम है, थाड है, जो वायु सुरक्षा प्रणाली है, वो सारी इजराइल पर लगा दी यहां से हटाकर। जबकि ईरान लगातार जो है मिडिल ईस्ट पर हमले कर रहा था। बहरीन हो, कुवैत हो, कतर हो, सऊदी अरब हो, इनको निशाना बना रहा था। तो सोचिए, ईरान अमेरिका की तरह गद्दार नहीं है, वो अपने साथियों के पेट में छुरा नहीं घोंपता। उसने कहा लेबनान पर हमला होगा तो हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। उसने वही किया। उसने इजराइल पर लगातार कई मिसाइलें दागी, उसके पेट्रोकेमिकल फैसिलिटी को निशाना बनाया। जवाब में इजराइल की तरफ से कोई हमला नहीं हुआ। आप सोचिए, ट्रंप कितना चालाक है। उसने कहा, रात में एक अफवाह फैलाई कि फारस की खाड़ी के पास, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास उसका एक अपाचे हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया गया, जबकि ईरान कह रहा है कि हमने उसको निशाना नहीं बनाया गया। सोचिए, फिर उसने कहा, इसको बहाना बनाते हुए कि हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं और हम ईरान पर हमला कर रहे हैं। उसने फारस की खाड़ी के आसपास, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास कई द्वीपों पर निशाना बनाया, जिसमें सिरीक है, साक है, काशिम है, इन द्वीपों को निशाना बनाया। सोचिए, सिरीक में तो उसने वाटर फैसिलिटी जो आम जनता के लिए बनी हुई है, मतलब उसको भी निशाना बनाया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके अंदर कितनी बड़ी हैवानियत भरी पड़ी है, मतलब आम लोगों को प्यासा मारना चाहते हैं। फिर क्या था, ईरान ने कहा कि तुम्हारी ये मजाल कि तुम हमारे ऊपर हमला करोगे, हमारे फैसिलिटी को निशाना बनाओगे। ईरान ने भी पलटवार करते हुए उसके फिफ्थ फ्लीट बेड़े जो बहरीन में है उसको निशाना बनाया, कुवैत में निशाना बनाया, जॉर्डन पर कम से कम 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागी, और सोचिए यूएई पर निशाना बनाया। अब खबर आ रही है उसने F-35 हैंगर जो फाइटर जेट है उसको मार गिराया है। इसके अलावा उसने MQ-9 रिपर को भी, ड्रोन जो यूएस का ड्रोन था, उसको भी मार गिराया। सोचिए, दुनिया कहती थी कि अमेरिका के पास ऐसे जेट है, फाइटर जेट, जो उसको कोई छू भी नहीं सकता, लेकिन वो ईरान की वायु रक्षा प्रणाली से गुजर कर तो देखे, फिर पता चलता है। उसके अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया। सोचिए, तो अमेरिका चाहता है, देखिए ट्रंप की नस दबी हुई है, नेतन्याहू उसको अपनी उंगली पर नचा रहा है। वो कई बार कह चुका है कि हमने ईरान को तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, लेकिन ईरान जवाबी कार्रवाई करता रहता है। अब जो खबर आ रही है वो बहुत ही भयावह है। ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 21 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है, और तमाम जो अमेरिकी सैनिक हैं वो तमाम अपने ठिकाने छोड़कर भागने पर मजबूर है। वहीं दूसरी तरफ हूती ने भी साफ कह दिया है कि अगर कोई भी जहाज जो इजराइल जा रहा होगा हम उसको निशाना बनाएंगे। लेकिन सोचिए, परसों जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास
अमेरिका ने इंडिया की एक शिप पर हमला किया जिसमें 24 से ज्यादा से जो लोग थे सवार थे। अब सोचिए उसको रेस्क्यू किसने किया? ओमान ने किया। अमेरिका, भारत जो है ओमान का शुक्रिया अदा कर रहा है कि हमारे लोगों को बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन सोचिए हमारे भारत के जो विदेश मंत्री है या सरकार है वो अमेरिका के खिलाफ अब भी एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। सोचिए वहीं दूसरी तरफ ईरान बार बार जवाब दे रहा है। अब उसके विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि अगर तुम्हें सुरक्षित रहना है तो हमारे क्षेत्र से, हमारे इलाके से बाहर हो जाओ। सोचिए इससे पहले IRGC के प्रवक्ता ने कहा था कि हम अमेरिका के लिए फारस की खाड़ी को बूचड़ खाना बना देंगे और ये गलत जगह जो है पड़ गया है। जरा आकर तो देखें। अब मैं आपको ऐसी ही कुछ खबरें दिखा देता हूं जिसमें अमेरिका की भारी नुकसान उठाना पड़ा है। सोचिए 20,000 का ड्रोन, $20,000 का एक ड्रोन, ईरानी ड्रोन जो है वो मिलियन रुपए डॉलर के फाइटर जेट को मार गिराता है। तो ये युद्ध जो है अमेरिका को वैसे भी महंगा पड़ रहा है। और सोचिए मैं आपको वो खबरें दिखा देता हूं। सबसे पहले देखिए अब्बास अरागची का बयान। युद्ध के मैदान में अपनी हार के बावजूद अमेरिका ने हमारी दृढ़ता को परखने का विकल्प चुना। हमारी शक्तिशाली सशस्त्र सेना किसी भी हमले या खतरे को अनसुना नहीं करेगी। यदि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो हमारे क्षेत्र को छोड़ दे। फारस की खाड़ी के इतिहास में घुसपैठियों के भयावह अंजाम के अनेक अध्याय, मतलब फारस की खाड़ी में जो घुसपैठिया आया है कभी भी, उसका इतिहास है, उसका इतिहास लिखा जा चुका है। सोचिए अमेरिकी सेना ने देर रात ईरान पर हवाई हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि यह कार्रवाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर गिराए जाने के जवाब में की गई है। IRGC ने खाड़ी इलाके में अमेरिकी ठिकानों पर सुबह सुबह किए गई हमलों का फुटेज जारी किया है। तो ये मिसाइलें छोड़ी है ईरान ने। और सोचिए रिपोर्ट के अनुसार तेहरान के हवाई अड्डों से कई विमानों को निकालकर एशिया के विभिन्न हवाई अड्डों पर स्थानांतरित किया गया है। यह ईरान द्वारा उठाया गया एक स्पष्ट एहतियाती कदम माना जा रहा है। इससे संकेत मिलता है कि ईरान सबसे खराब स्थिति के लिए तैयारी कर रहा है और उसे आशंका है कि उसकी राजधानी के महत्वपूर्ण ढांचे पर जल्द ही बड़े इजरायली या अमेरिकी समर्थन प्राप्त हमले हो सकते हैं। क्षेत्र में तनाव इस स्तर पर पहुंच चुका है कि एक छोटी सी चिंगारी भी हवाई अड्डों को निशाना बनाए जाने और हवाई यातायात में व्यापक अव्यवस्था का कारण बन सकती है। तो ईरान एहतियात के तौर पर हर वो कदम उठा रहा है जो जरूरी है। और सोचिए IRGC ने F-35 हैंगर को जॉर्डन में एयरबेस पर उसको निशाना बनाया है। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप के दावे को ईरान ने नकारा। कहा हॉर्मुज में US का अपाचे हेलीकॉप्टर हमने नहीं गिराया है, जबकि इसमें एक CIA के पूर्व अधिकारी का भी कहना है कि अपाचे को गिराया नहीं जा सकता, लेकिन चूंकि ईरान पर हमला करना था इसलिए इसको बहाना बनाकर उस पर हमले किए गए। तो सोचिए एक तरफ ये पीस टॉक भी कर रहे, इसीलिए ईरान कह रहा है कि हमें आप पर भरोसा नहीं है। जब तक रशिया, चाइना को इसमें शामिल नहीं किया जाता कोई बातचीत नहीं होगी। अमेरिका और ईरान की फिर आमने सामने आ गए हैं। मंगलवार रात डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने US का अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराया, जिसके दोनों पायलट को सी ड्रोन की मदद से रेस्क्यू किया गया। हालांकि बाद में ईरान ने इससे इनकार किया। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिका उन पर फिर हमला करने का बहाना ढूंढ रहा है। वहीं ईरान के सरकारी मीडिया ने सैन्य सूत्रों के हवाले से बताया कि पिछले 24 घंटों में हॉर्मुज में कोई आक्रमण हवाई सैन्य अभियान नहीं चलाया गया। आगे कहा गया है कि अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर दुर्घटना की आड़ में दुश्मन फिर दुश्मनी शुरू करने की कोशिश कर रहा है, जिसका हर स्थिति में निर्णायक जवाब दिया जाएगा। तो सोचिए ये हमेशा जो है अमेरिका पर हमला होता है और ये जवाबी कार्रवाई करता है, और हमेशा इजराइल भी जो है वो अपनी सेल्फ डिफेंस करता है। ये कभी एग्रेशन नहीं दिखाते, ये इनकी पॉलिसी है। इसी को बहाना बनाकर इन्होंने कई देशों को तबाह कर दिया, लेकिन इस बार इनका पाला ईरान से पड़ा है। और ईरान तो ईरान है। ये देखिए ओमान की खाड़ी में अमेरिकी हमले के बाद जलकर तबाह हो जाने के बाद जहाज तस्वीर, ये देखिए किस तरीके से इन्होंने हमला किया है। और देखिए मोहम्मद मिरांडी जो प्रोफेसर है ईरान के, उन्होंने ट्वीट किया द ट्रम्प रिजिम डेलिबरेटली टारगेटेड सिविलियन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इन साउथर्न ईरान। US मिसाइल अटैक हिट फैसिलिटी सर्विंग द लोकल पॉपुलेशन इन सिरिक। टारगेटिंग वाटर सप्लाई इज वॉर क्राइम अंडर द जेनेवा कन्वेंशन। द US regime has exposed its true nature again। सोचिए तो वाटर फैसिलिटी को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान अमेरिका के 5th फ्लीट के रडार सिस्टम पर फायर झोंक रहा है, उसके अपाचे प्लेन उड़ा रहे हैं। अमेरिका भी जवाबी हमला कर रहा है। हिंदुस्तान में सत्ता एक आर्थिक चुनौतियों का रोना रो रही है और जैसे तैसे तिड़गम और खरीद फरोख्त से विपक्ष
तोड़ने में लगी है। माननीय विदेश मंत्री की ठंडी हवाओं में बैडमिंटन खेल रहे हैं, मटन रोगन जोश का विदेशी ब्रांड के साथ मजा ले रहे हैं, पत्रकार मुकदमेबाजी में व्यस्त हैं, इन्फ्लुएंसर भाजपा के साथ पार्टी कर रहे हैं। भक्तों के पास अब नया तर्क है कि चूंकि गुरुजी और बाबाजी शादी नहीं किए हैं, उनका कोई अपना नहीं है, इसलिए उनसे अच्छा राज कोई नहीं कर सकता। गजब का दोगलापन है। सोचिए, जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर ईरान का हमला, ये सबसे बड़ी खबर है। F-35 हैंगर को निशाना बनाया गया है जॉर्डन में, अम्माम के पास। तो ईरान ने, और ये तस्वीर देखिए, IRGC सेड US बेस्ड इन बहरेन, कुवैत एंड जॉर्डन, इन पर हमला किया गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ड्रोन से हमला किया गया है। ईरान ने 21 US लिंक साइट अक्रॉस वेस्ट एशिया पर निशाना बनाया है। सोचिए, ईरान ने बुधवार तड़के घोषणा की कि उसने पूरे क्षेत्र में अमेरिका से जुड़े 21 ठिकानों पर हमला किया, जिसमें बहरीन में अमेरिकी 5वां बेड़ा और कुवैत में अमेरिकी ठिकाने शामिल है। ईरान ने जोर देकर कहा कि यह कार्रवाई ईरान के खिलाफ हालिया अमेरिकी आक्रामकता के जवाब में की गई है। इन लक्ष्यों में जॉर्डन के अल अजराक में अमेरिकी F-35 फाइटर जेट का बेस और उसी जगह पर मौजूद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी शामिल है। ईरान की फार्स समाचार एजेंसी ने बताया कि तेहरान ने जॉर्डन में F-35 हैंगर को निशाना बनाने के लिए खैबर शिकन मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इस्लामिक गणराज्य ने कहा कि उसने लंबी दूरी की सॉलिड फ्यूल मिसाइलों का इस्तेमाल करके 4 महत्वपूर्ण लक्ष्यों को नष्ट कर दिया है और बताया कि ईरान के दक्षिणी बूशहर प्रांत के जाम इलाके के ऊपर हवाई संघर्ष के दौरान एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया। वहीं ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी ने खबर दी है कि ईरानी वायु रक्षा प्रणालियों ने दक्षिणी ईरान के बूशहर प्रांत के जाम शहर के ऊपर एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान में तबाही का मंजर। दुनिया में पेट्रोल, डीजल और गैस को लेकर अभी बहुत कुछ होना शेष है। ईरान के साथ अपरोक्ष रूप से चीन और रूस युद्ध लड़ रहे हैं। हमारे विश्वगुरु तमाशा देख रहे हैं। तो ये वो मंजर है ईरान का, जिसमें अमेरिका ने रात के अंधेरे में हमला किया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिका के एडवांस अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। सोचिए, और ईरान के विदेश मंत्री का वो बयान सबसे ज्यादा वायरल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर आपको सुरक्षित रहना है तो आपको हमारे इलाके से जाना पड़ेगा। अमेरिका ने आज सुबह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास ईरान के ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने अमेरिका का हेलीकॉप्टर गिरा दिया, उसके जवाब में हमला किया। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल ने अप्रैल में युद्ध विराम किया था, लेकिन पिछले हफ्ते दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमले किए। इसका कारण लेबनान, जहां ईरान के सहयोगी हिजबुल्लाह पर इजराइल हमले कर रहा है। ईरान चाहता है कि लेबनान युद्ध विराम का हिस्सा हो, इजराइल इसे मान नहीं रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा करते रहे हैं कि ईरान से डील जल्द हो सकती है, लेकिन तनाव फिर बढ़ गया। इसके चलते भारत को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही है। और लास्ट में जाते जाते ये देखिए किस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच रात भर जबरदस्त गोलीबारी। ट्रंप ने अपाचे क्रैश के लिए IRGC को जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिकी सेना द्वारा ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले करने से पहले ही ट्रंप अपाचे क्रैश के मुद्दे पर तीखे बयान देने के लिए उत्सुक थे। जवाब में IRGC ने अमेरिका के कई ठिकानों को निशाना बनाया और वॉशिंगटन को चेतावनी दी है कि अगर दोबारा हमले हुए तो करारा जवाब दिया जाएगा। एक विजुअल से यह पुष्टि हुई कि बहरीन में अमेरिका का कम से कम एक ठिकाना हमले की चपेट में आ गया है। और जाते जाते ये वो अपाचे की तस्वीर देख लीजिए जो ईरान ने अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।